हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्र क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत शब्द रचना से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, देखते हैं शब्द रचना में सबसे पहले हमको देखना है कि शब्द किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी किसी भी सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि जो हमारे शब्द हैं एक कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के फ्रेंड्स दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्द दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, सार्थक मतलब ऐसे शब्द जिनका सार्थक अर्थ हो, सही अर्थ हो, ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों का कोई भी अर्थ न हो, ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द के अंतर्गत जैसे हम कह देते हैं मेज, तो मेज एक सार्थक शब्द है। कुर्सी, घर, आंगन आदि। इन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ है, क्योंकि जैसे ही मेज हम कहते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में मेज की आकृति आ जाती है। ऐसे ही कुर्सी, घर, आंगन जैसे ही उच्चारण करते हैं तो इनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। निरर्थक शब्दों में क्या होता है कि निरर्थक शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता है, और ये निरर्थक शब्द जो होते हैं वो सार्थक शब्दों के साथ में ही उच्चारित होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम रोटी कहते हैं तो रोटी के साथ में जब हम ओटी कहते हैं तो ये जो ओटी शब्द है ये हमारा निरर्थक शब्द है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। ऐसे ही जब हम पानी कहते हैं तो पानी के साथ हम वाणी का उच्चारण करते हैं, तो पानी शब्द सार्थक शब्द है, लेकिन जो वाणी शब्द है ये हमारा निरर्थक शब्द है। ऐसे ही तमाम सारे हम शब्दों का यूज करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वे सभी सार्थक शब्दों के साथ में उच्चारित होते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हमने देखा कि शब्द दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। अब देखना है यहां पर कि सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक शब्दों के कई भेद होते हैं, तो देखते हैं कि सार्थक शब्द के भेद या सार्थक शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये यहां पर हम देखेंगे। फ्रेंड्स, सार्थक शब्दों के भेद के अंतर्गत पहला हम देख लेते हैं, रचना या बनावट के आधार पर सब सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, रचना या बनावट के आधार पर सार्थक शब्द के अंतर्गत रूढ़, योग रूढ़, यौगिक शब्द आते हैं। रचना या बनावट के आधार पर रूढ़, योग रूढ़ या यौगिक शब्द आते हैं। तो हम देखते हैं कि रूढ़ शब्द किन्हें कहा जाता है, या योग रूढ़ किसे कहा जाता है, और यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं। तो पहला टॉपिक है कि रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं। ऐसे शब्द जिनका विभाजन नहीं हो सके, या यूं कह लीजिए जाकर के वह शब्द जो अपना मूल रूप रखते हैं, उन शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जिनका विभाजन न हो या जो शब्द अपने मौलिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, कलम, दवात आदि। ये हमारे
रूढ़ शब्द हैं जो अपने मूल रूप में हैं, इनको दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे आते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जब दो रूढ़ शब्द मिलकर के और एक नए शब्द का अर्थ उत्पन्न करते हैं तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द आपस में मिलकर के एक नए अर्थ को उत्पन्न करते हैं, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चारपाई, पंकज, ब्रह्मद्विज, गजानन आदि। अब देखते हैं यहां पर चारपाई लिखा हुआ है, तो चारपाई से हमारा मतलब किसी चौपाए जानवर या मेज या कुर्सी से नहीं है। चारपाई से मतलब हमारा चारपाई से है, जिसको हम खटिया भी बोलते हैं। तो हमारा अर्थ यहां पर चारपाई से अगला अर्थ पहुंच जाता है, तो यहां पर एक योग रूढ़ शब्द है। ऐसे ही पंकज शब्द है, तो पंकज का यहां पर तीसरा अर्थ हो जाता है, अगला अर्थ हो जाता है पंक मतलब कीचड़, और जाम से जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल हुआ जाकर के। ऐसे ही जब द्विज ब्राह्मण होता है, ऐसे ही जब गजानन कहते हैं तो हाथी के समान मुख वाला, और जैसे ही हम गजानन शब्द लिखा देखते हैं वैसे ही हमारा दिमाग तुरंत गणेश जी के ऊपर पहुंच जाता है। तो हम देखते हैं कि जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वह दो रूढ़ शब्दों से मिलकर के बनते हैं, लेकिन वे तीसरे अर्थ को उत्पन्न करते हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। अब यहां पर है अगला यौगिक शब्द, सार्थक शब्द के अंतर्गत यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के मेल से बना हुआ होता है, लेकिन उन शब्दों का अर्थ अपने ही शब्दों के अनुसार होता है। वे नए अर्थ को उत्पन्न नहीं करते हैं, अपने ही शब्दों के अनुसार होता है। तो जब दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द आपस में मिलकर के उसी शब्द के अनुरूप उसका अर्थ उत्पन्न करते हैं, ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द के अंतर्गत संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित शब्द जो हैं वो यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय को हम अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में देखेंगे, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम केवल शब्दों के प्रकारों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द हुए। उसके बाद में अगला नंबर आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर, इतिहास के आधार पर सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर, उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर सार्थक शब्द जो होते हैं उनमें शामिल हमारे हैं तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और कभी कभी संकर शब्दों का भी जिक्र देखने को मिलता है कि कौन कौन से शब्द संकर शब्द की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं हम तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं, तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। संस्कृत भाषा से सीधे लिए गए शब्दों को तत्सम शब्द के अंतर्गत माना जाता है। जैसे माना गया है, जैसे हम देखते हैं कि जब हम भिक्षा कहते हैं तो ये तत्सम हो जाता है, लेकिन जब अब भिक्षा है, उसके बाद में राष्ट्र है, मयूर है और भिक्षा, राष्ट्र,
मयूर, गर्दभ आदि शब्द जो हैं वो तत्सम से जुड़े हुए शब्द हैं, क्योंकि ये सीधे संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। अब बात आती है कि तत्सम शब्द जो हैं वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। फिर तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर के निकले हैं, संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर के जो निकले हुए शब्द हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे भिक्षा भीख हो गया, राष्ट्र का मतलब देश हो गया, और मयूर से मोर और गर्दभ से गधा। तो ये ऊपर वाले हमारे संस्कृत से निर्मित शब्द थे, और संस्कृत से निर्मित शब्दों से परिवर्तित होकर के जो शब्द बने वो हमारे तद्भव शब्द हुए। तो भिक्षा शब्द तत्सम था, लेकिन भीख तद्भव हुआ। तो तत्सम शब्द सीधे संस्कृत से और तद्भव शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर के आए। अब देखते हैं कि देशज शब्द कौन से होते हैं। तो देशज शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो क्षेत्रीय बोलियों, उपभाषाओं या क्षेत्र के आधार पर जिन शब्दों का जन्म हुआ वह शब्द देशज शब्द कहे जाते हैं। तो देशज शब्द के अंतर्गत ये शब्द खास करके गांव में परिवर्तित होते हैं और गांव में ही बनते और बिगड़ते जाते हैं, लेकिन क्षेत्र और बोलियों के हिसाब से होते हैं। जैसे होता है कि गांव में कहा जाता है मेहरुआ शब्द, ये मेहरुआ शब्द जो है वो देशज है। ऐसे ही गोश कहा जाता है, गोश शब्द देशज है, क्योंकि इसका जिक्र कहीं भी हिंदी भाषा में देखने को आपको नहीं मिलेगा। मेहरुआ है, गोश है, ऐसे ही खटिया है, या दूसरे शब्दों में लड़का को लौंडा कह दिया जाता है। तो जो लौंडा है ये शब्द हमारे क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के बोले जाते हैं। तो जो शब्द क्षेत्रीय बोलियों या उपभाषाओं से निर्मित शब्द हैं और एक विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं, ऐसे शब्द देशज शब्द कहे जाते हैं। अब विदेशज जो शब्द हमारे देश से बाहर से लिए गए हैं, हमारे देश के बाहर से लिए गए हैं, वह शब्द विदेशज शब्द कहे जाते हैं। चाहे वे अंग्रेजी के हों, अरबी के हों, फारसी के हों, तुर्की या अन्य किसी भाषा के शब्द, वह शब्द हमारे विदेशज शब्द कहे जाते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है ऑफिस, ये शब्द हमारा विदेशज है, विदेशज। इसके अलावा कुर्ता, बटन, कैंची, तोप आदि शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, इसीलिए इन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। तो जो दूसरे देश की भाषाओं से निर्मित शब्द, दूसरे भाषाओं से निर्मित शब्द जो हमारी भाषाओं में सम्मिलित किए गए हैं, हमारी बोलचाल की भाषा में सम्मिलित किए गए हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ संकर शब्द, दो भाषाओं से निर्मित, दो भाषाओं से, यहां पर विदेशज शब्द में हमने बताया था तो दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं, लेकिन यहां पर जो संकर शब्द है ये दो भाषाओं से मिश्रित शब्द संकर शब्द कहे जाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल विभाग, लाठीचार्ज, जांचकर्ता आदि। तो ये शब्द दो भाषाओं से निर्मित शब्द हैं। रेल अंग्रेजी शब्द है, आगे गाड़ी जुड़ा हुआ है, ऐसे ही रेल यहां पर भी अंग्रेजी है, विभाग है, उसके बाद में लाठी है, चार्ज अंग्रेजी शब्द है, जांच हमारा हिंदी शब्द है और कर्ता हमारा संस्कृत का शब्द है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये शब्द दो शब्दों से मिलकर के तो बने हैं, लेकिन दो विभिन्न अलग अलग भाषाओं के, दो अलग अलग भाषाओं से बने हुए हैं, इसीलिए दो अलग अलग भाषाओं से बने होने के कारण इन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं
कि सार्थक शब्द जो हैं, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत पहले हमने देखा रचना या बनावट के आधार पर, उसके बाद में उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और अब देखेंगे अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर देखा कि रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन शंकर का अगर जिक्र देख लेते हैं तो 5 प्रकार के होते हैं। अब अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा है अर्थ के आधार पर पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। दूसरा हमारा है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। विलोम या विपरीतार्थक, विलोम या विपरीतार्थक शब्द। अगला है एकार्थक शब्द और अगला है अनेकार्थक शब्द। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द 2 का वर्गीकरण किया गया यहां पर, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द जो अर्थ में समान अर्थ रखते हों, जिनका अर्थ एक समान हो, ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहा जाता है। विलोम या विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक से ही स्पष्ट हो रहा है कि विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द के नाम से जानते हैं। एकार्थक शब्द, जिन शब्दों का अर्थ केवल एक हो, ऐसे शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं। और अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत वह शब्द जिनका अनेक अर्थ हों, ऐसा एक शब्द जिसके कई अर्थ हों, उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। आइए एक शब्द देख लेते हैं यहां पर, अंबर अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत देख लेते हैं। इन शब्दों का विस्तृत अध्ययन हम अगले टॉपिक्स में करेंगे। जब पर्यायवाची का टॉपिक चलेगा तो पर्यायवाची से संबंधित चर्चा करेंगे। विलोम शब्द का जब टॉपिक होगा तो विलोम शब्द से संबंधित अधिकतम चर्चा हम करेंगे। ऐसे ही एकार्थक शब्दों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे। अनेकार्थक शब्दों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत थोड़ा सा टॉपिक यहां पर देख लेते हैं। जैसे अंबर है, अंबर मीन्स आपने देखा होगा जाकर के अंबर आकाश का पर्यायवाची है, लेकिन अंबर कपास का भी पर्यायवाची है। अंबर मिस कपास भी होता है, अंबर मिस इत्र भी होता है, और अंबर मिस कपड़ा भी होता है। तो एक ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ, अंबर मीन्स ही आकाश, अंबर मीन्स ही कपास, और अंबर मीन्स ही इत्र, और अंबर का मतलब कपड़ा। तो क्या हुआ कि एक शब्द के अनेक अर्थ होने की दशा में अनेकार्थक शब्द कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा सार्थक शब्दों के भेद जो होते हैं रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरण या विकार के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद भी हैं। लेकिन यहां पर टॉपिक बहुत लंबा खींचा जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सार्थक शब्दों के प्रकार के बारे में कि विकार के आधार पर या व्याकरण के आधार पर सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने शब्द और शब्दों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।